जय हिंद साथियों। चलिए आज देखते हैं, हम लोग क्लास 10th है, संस्कृत है, द्वितीय पाठ। ये पाठ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभव। इसी को हम लोग क्या चीज़ भी कह सकते हैं? पटना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पटना। ठीक है, इसी को पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र को। पहले इसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। लेकिन अभी इसको क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। ये क्या है? तो निबंध है। अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से क्या है, तो नीचे देख लेना, जहाँ निबंध रहेगा उसको टिक आउट कर लेना। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखो, इस जो पाठ के जितने भी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको लिखवाते चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना और इस पाठ के जितने भी पॉइंट्स है वो सभी को समझते चलना और पढ़ते चलना। ठीक है, तो चलिए अब बिना कुछ देर किए हुए ही आपका जो है ये पाठ द्वितीय पाठ है और इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या है? बोल रहा है बिहार राज्यस्य, सब अपना अपना बुक निकाल लीजिएगा और देखते रहिएगा। बोल रहा है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारते। समझ में आ गया? यानी बिहार का राजधानी जो है वो क्या है? पटना है। वो सदियों से ही चला आ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और आज भी बिहार की राजधानी क्या है? पटना ही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद बोल रहा असीय इतिहास सार्ध स दुस वर्ष प्रमिता वर्तते। और इसका इतिहास जो है वो सार्ध सहस्र द्वि वर्ष से, इसका मतलब होता है 2500। कितना होता है? 2500। यानी जो पटना का इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500। समझ में आ गया? यानी जितने भी टॉपिक आते रहेंगे वो लिखवाते चलेंगे और आपको घबराना नहीं है, सिर्फ हिंदी पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में ही वहाँ पर क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाए। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो आप कहाँ पर टिक लगाइएगा? 200 वर्ष, सॉरी 2500 वर्ष देखिएगा और वहाँ पर टिक लगाना है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे देखिए क्या है। अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान कर्षतम। समझ में आ गया? जो यहाँ का धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र? धार्मिक क्षेत्र, दूसरा पॉइंट में धार्मिक क्षेत्र, देखिए क्या क्या है, फिर और उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। यहाँ का क्या है? उत्कृष्ट है। कौची है? उत्कृष्ट है। राजनीतिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र क्या है? उत्कृष्ट है। समझ में आ गया? ध्यान कम। ठीक है, यानी ध्यान को वो कौची करता है? आकर्षक करता है। ध्यान को आकर्षक करता है। कहाँ के? पटना के। कौन कौन सा क्षेत्र? धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है विदेशिका यात्रीन मेगा अस्थनीज फाहियान हुसैन सांग और इटी संग प्रस्भत्य पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रु। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? विदेशिका यात्रीन। विदेशिका मतलब होता है विदेशी यात्री। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? मेगा अस्थनीज फाहियान हुसैन और एक थे इटी प्रसंग में भृत्य। ठीक है, यानी इटी प्रसंग, इनका नाम कौन था? इटी प्रसंग। कौन कौन थे? मेगा अस्थनीज और थे फाहियान, फिर थे हुएनसांग और थे इटी प्रसंग। ठीक है, इटीसी प्रसंग। सॉरी, इटी संघ हाँ, इटी संघ। ये सब कहाँ आए थे? पटना आए थे। कहाँ आए थे? पटना। और पटना का स्व का मतलब होता है अपने अपने। संस्मरण ग्रंथ, अपने अपने क्या चीज में लिखे हैं यहाँ के बारे में? अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में। क्या चीज में? संस्मरण ग्रंथ में। अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किसका वर्णन किए हैं? पटना का। बोलो ये लाइन समझ में आ गया? जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आपको बताते चलेंगे। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन विदेशी यात्री कहाँ आए थे? पटना आए थे। तो कौन कौन आए थे?
मेगास्थनीज, फाइयान, हुएनसांग और इटीसंग। समझ में आ गया? ये सब कहाँ आए थे? पटना आए थे। और जब पटना आए तो यहाँ के बारे में कुछ तो देखे होंगे, तो जो जो चीज़ देखते थे वो चीज़ अपने अपने अनुसार किस में लिखते थे? संस्मरण ग्रंथ में। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है। बोला पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, यानी अस्मिन पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पाटलिपुत्र वैभव के सामान्य परिचय वर्तते, यानी इसमें पटना के सामान्य परिचय है। किस पाठ में? पाटलिपुत्र वैभव में। पाठ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभव। तो इस पाठ में किसका सामान्य परिचय है? पटना का। चलिए अब देखिए तो पटना के बारे में आप पढ़ते हैं। बोला प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वयंतम पाटलिपुत्र गंगम नुगम बसीड चित्रम महानगरम बभूव तदुष्य दामोदर गुप्ते नामा कवि कुटनी मख्याते काव्य कथयति। समझ में आई? यहाँ पर जो बोल रहा है कि प्राचीन भारत में, समझ में, यानी प्राचीन भारत में जो पटना आए थे तो वो एक थे व्यक्ति जिनका नाम था दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त ने किसका कौन सा लिखे थे? क्या चीज लिखे थे? कूटनीतम। हाँ, यानी कूटनीतम कौन लिखे हैं? तो दामोदर गुप्त। कूटनीतम कौन लिखे हैं? कूटनीमत है। कूटनीमत यानी कूटनीमत के अगर आपसे पूछे कि लेखक कौन है तो क्या बोलिएगा? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। अब उसके बाद देखो क्या है। बोरा अस्थि महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। समझ में आ गया? इस नगर में किनका कुलगृह है? सरस्वती कुलगृह है। सरस्वती कुलगृह है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सरस्वती का कुलगृह कहाँ है? तो पटना में है। फिर बोल रहा है नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। समझ में आ गया? पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। इंद्र के स्थान से भी बड़ा, यानी किसको दर्जा दिया गया है? पटना को दिया गया है। किसको दिया गया है? पटना को दिया गया। किसके स्थान से भी बड़ा? इंद्र के स्थान से भी। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। इतिहासे सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित अस्ति। समझ में? अनेकों बार जो है, अनेकों बार इतिहासे का मतलब इतिहास यानी इतिहास में जो पहले यानी प्राचीन समय में बुद्ध काल जो है पटना में क्या चीज आए थे? हाँ, बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम जो है कहाँ स्थित था? गंगा के नजदीक, है ना? गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन स्थित है? कौन स्थित है? पटना गंगा के किनारे पर। अगर हम लोग बात कर लें गंगा के किनारे पर कौन स्थित है? पटना स्थित है। और ये गंगा किस दिशा में है? तो किस दिशा में है पटना के? उत्तर दिशा में। यानी उत्तर दिशा में कौन बहती है? तो गंगा बहती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा। फिर बोला यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत। ठीक है, देखो यत्र, और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध, है ना, बहुकृत का मतलब होता है अनेक बार। अनेक बार समागत का मतलब आए थे, आगमन, यानी वहाँ पर यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? पटना। तो पटना में अनेकों बार कौन आए थे? बुद्ध भगवान आए थे। तो पटना में अनेकों बार कौन आए थे? बुद्ध भगवान आए थे। बोलिए, ये टॉपिक याद रहेगा। बुद्ध जो है कहाँ आए थे? पटना आए थे। कितने बार आए थे? अनेकों बार आए थे। बोला तेन कथियत मासित यद गंगोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। समझ में आ गया? और जब यह पटना आए तो पटना आते के साथ में क्या बोल रहे हैं कि भविष्यति, ये क्या कर दिए थे? भविष्य कर दिए थे। किसका? पटना का। पटना का भविष्य में बुद्ध ने क्या बोले कि देखो ये एक क्या बनेगा? ठीक है, भविष्यति क्या किए थे कि ये जो है महानगर बनेगा। आगे चल करके क्या बनेगा? देखो नहीं बोला महानगरम, ठीक है, भविष्यति, यानी पटना को वो क्या बोले थे कि महानगर बनेगा। महानगर कौन बनेगा? पटना बनेगा। कौन बोले थे? बुद्ध। कहाँ पर आए थे? तो पटना में। लेकिन फिर बोला किंतु कलहस्य। कलहस्य का मतलब समझते हो तुम लोग? समझ में आ गया? यानी जो न बोलते हो कि कलेश, उसी को न बोलते हैं,
यानी कलेश, कलेश आते, कलेश का मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, समझ में आ गया। फिर अग्निदाहस्य, अग्निदाहस्य का मतलब कौन होगा, अग्नि से, अग्नि से, अग्नि से किसको डर रहेगा, पटना को। उसके बाद क्या बोल रहा है, जल पुरस्य, जल पुरस्य का मतलब होता है बाढ़, यानी बाढ़ से किसको डर रहेगा, पटना को, समझ में। च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, और ये भविष्यवाणी करके चले गए थे कहाँ, पटना में। कौन करके गए थे, बुद्ध बोले कि पटना जो है एक महानगर बनेगा आगे चल करके। जब जो जिस समय बुद्ध आते थे उसी समय वो भविष्यवाणी किए थे कि पटना आगे चल करके क्या बनेगा, महानगर बनेगा। लेकिन इसे क्या क्या चीज से डर रहेगा, कलेश से यानी लड़ाई झगड़ा यहाँ हो सकता है ना, अग्नि से डर रहेगा और बाढ़ से डर रहेगा। समझ में आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, कलेंट्रेम पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिट्टी कथिति, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है, पाटलीग्राम जो है, और इसको पाटलिपुत्र मिट्टी भी कहा जाता है, यानी पटना को और क्या कह सकते हो, पाटलिपुत्र मिट्टी, पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र मिट्टी किसे कहा गया है, तो आप क्या टिक लगाइएगा, है ना, पटना को, या तो पाटलिपुत्र वैभव भी हो सकता है कि नहीं, जहां पर देखिएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट दास्ति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरण एसु निरूपति। समझ में आ गया, ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य काल अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था, समझ में आ गया। और कौची बोला, अति उत्कृष्ट दिशति, समझ में आ गया। यानी जो चंद्रगुप्त के समय में, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हो गया था, पटना। तो पटना का देखो क्या बोला, नगर से शोभा, यानी शोभा यहां पर बढ़ गया था। और साथ ही साथ में क्या बोला, रक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था भी क्या हो गया था, अधिक उत्कृष्ट हो गया था। रक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अधिक क्या हो गया था, उत्कृष्ट हो गया था। कहाँ का, पटना का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसा था, तो क्या लिखोगे कि पटना चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में वहाँ का रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया था। उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा हो गया था। किनके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर क्या बोला, और ये जो लिखे हैं, ठीक है, ये कौन बताए हैं, तो यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनी। यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनी। बोलो ये तो याद रहेगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या बोल रहा, अस्य नगरस्य वैभव प्रिय दर्शनीय अशोक समय सूत्रा समृद्धम। समझ में आ गया। और इसका यानी अशोक के समय में, समझ में आ गया, अशोक के समय में यह भी किसका शासक, देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य साम्राज्य का शासक था, अशोक भी किसका शासक था, मौर्य साम्राज्य का ही, मौर्य साम्राज्य का ही। अब देखो जो अशोक था, अशोक के समय में कैसा हो गया था पटना नगर, जो प्रिय दर्शनीय, यानी प्रिय दर्शनीय, प्रिय दर्शनीय किसके समय में हो गया था, अशोक के समय में। हाँ ठीक है, प्रिय दर्शनीय हो गया था, समझ, दर्शनीय, दर्शनीय हो गया था किनके समय में। तो ये भी पूछ सकता है कि अशोक के समय में पटना का नगर व्यवस्था कैसा था, पटना नगर का व्यवस्था कैसा था। क्या लिखोगे कि अशोक के समय में जो पटना नगर का व्यवस्था था वो प्रिय दर्शनीय हो गया था, समझ, ये अधिक प्रिय दर्शनीय कर दिए थे। अब उसके बाद क्या बोला, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा पर्वत इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा पर मुख्य ग्रंथे सादर स्मृति। समझ में आ गया। जो बहुत समय पहले से ही, प्राचीन समय से ही सरस्वती जो परंपरा है, समझ में आ गया, यानी सरस्वती पूजा जो है वो प्रचलित है। क्या है, प्रचलित है। और ये कौन बता रहे हैं, राजशेखर जो है किसमें व्याख्या किए हैं, है ना, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। तो यानी राजशेखर, अगर क्वेश्चन यह पूछे कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो क्या बताओगे आप, राजशेखर।
या ऐसे भी पूछ सकता है कि राजशेखर किसके लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं, काव्य मीमांसा के। ठीक है, फिर बोल रहा अत्रो पर्वस्य वर्षा विहि पाणिनि पिंगलवाही व्याधि वरुचि पतंजलि यह परीक्षा ख्याति पूजमयो पूज गमहु। समझ में आ गया। देखो ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं अत्रो वर्षों यानी वर्षों से ही, वर्षों से, समझ में याद रखना है। वो का नाम है पाणिनि, क्या चीज नाम है, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, यानी अगला पॉइंट लिख देते हैं, क्या थे, पाणिनि, पाणिनि, पिंगल, फिर है व्याधि, और क्या नाम है, वरुचि, और नाम है पतंजलि। ये सब जो है पटना से क्या चीज कमाए थे, बहुत ज्यादा नाम कमाए थे। कौन लोग, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि और पतंजलि। ये सब कहाँ से ज्यादा नाम कमाए थे, पटना से। और यहाँ के परीक्षा, ये परीक्षा में बहुत मुख्य आते थे, यहाँ पर बहुत सारे परीक्षा में ये क्या हुए थे, सफल हुए थे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा नाम कहाँ से कमाए थे, पटना से। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब देखो क्या बोला, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथे पुराण दिशु पाटलिपुत्र से नामांतर पुष्पपुर कुसुमपुर व पर्याप्ते। समझ में आ गया। यानी प्राचीन समय में, किस समय में, प्राचीन समय में, यानी जो पटना को वो क्या नाम दिया गया था, पुष्पपुर और कुसुमपुर। यानी प्राचीन समय में पटना को और क्या कहा जाता था, तो याद रखना है, यानी प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, पुष्पपुर, पुष्पपुर, हाँ ठीक है, पुष्पपुर, और क्या कहा जाता था, कुसुमपुर। बोलो कोई दिक्कत। तो प्राचीन समय में पटना का क्या क्या नाम था, तो क्या लिखेगा आप आंसर, कि प्राचीन समय में पटना को पुष्पपुर और क्या कहा जाता था, कुसुमपुर कहा जाता था। बोलिए कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पना बहुमूत पादनम भवति अस्म। समझ में आ गया, ठीक है, पादनम बहुल मूत पादनम, फिर है भवति अस्म, यानी बहुत सारे, ऐसा लगता है, ज्ञात हुआ है कि इस नगर के समीप कौची ज़्यादा होता था, पुष्पानम, है ना। पुष्पानम का मतलब कुछ होता है पुष्प, यानी इस नगर के समीप में क्या होता होगा, पुष्प रहता होगा, यानी पुष्प का बगीचा रहता होगा। इसीलिए पटना को पहले क्या कहा जाता था, पुष्पपुर और कुसुमपुर, मतलब ऐसा ज्ञात होता है। समझ में आ गया। आगे क्या बोला, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानम पुटली कार चाना मित्रस्य प्रचलित। समझ में, ये उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि पटना को पहले क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता था। अब देखो उसके बाद है शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित। समझ में आ गया। एक जो याद रखना, शरद काल में, यानी शरद काल में। अगला टॉपिक लिखते हैं, ये भी आई है एकदम। ऐसे तो हम इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखवा रहे हैं वो सभी भी आई है, ठीक है। ये हिंदी वाला पॉइंट्स आपको याद रखना है, और हिंदी में ही आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसलिए सबको हिंदी कर करके और आपको जो मेन पॉइंट्स है वो लिखवाते जा रहे हैं। तो शरद काल में कौन सा ये महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, शरद काल में, ठीक है। किस वंश में मनाया जाता था, गुप्त वंश में। किस वंश में, गुप्त वंश में। गुप्त वंश, गुप्त वंश, हाँ ठीक है। गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कौची, कौन सा, कौमुदी महोत्सव। देखो तत्र सर्वे जना आनंद मना अभून, और इस जो मनाया जाता था तो इसमें सभी लोग बहुत खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। किस महोत्सव में, कौमुदी। ये बहुत बड़ा महोत्सव पहले मनाया जाता था पटना में ही। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। ये किस वंश, किस शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। और कौन सा ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद काल के समय में, यानी शरद ऋतु में। आगे देखिए क्या बोला, संप्रवती दुर्गा पूजा से तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, यानी जिस तरह से आज आप लोग कौची देखते हैं, दुर्गा पूजा। जिस तरह से आज आप लोग दुर्गा पूजा देखते हैं ना, उसी तरह से
दुर्गा पूजा देखते हो कितना धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जाता है कि नहीं? यही दुर्गा पूजा जितना धूमधाम से मनाया जाता है उतना ही धूमधाम से कौची मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। समझ में आएगा? तो अब बोलो कौमुदी महोत्सव के बारे में अगर आएगा तो 2-3 लाइन लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख दोगे। समझ में आएगा? यहाँ तक में नहीं ना दिक्कत होगा। चलिए तो आगे। तो यही सब आपके मेन पॉइंट्स है, यही सबसे आपसे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, इसीलिए आप पूरा बने रहिए वीडियो में, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, फिर बोल रहा मुगल वंश काले, अच्छा यहाँ नहीं ना, अब यहाँ पर पढ़ा रहे शरद काले, यहाँ ये सब तो हो गया, ठीक है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, अभी अच्छा ये तो पूरा लाइन पढ़ा ही दिया ना। अब देखो काल चक्रवास बसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सह प्रमितम जीर्णा मन भूत तस्य संकेत अनकेशु साहित्य ग्रंथे मुद्रा 6 सादिशु लभते। जो यहाँ के जो संकेत है, पटना का जो संकेत है वो कौची में मिलता है? अनेक साहित्य ग्रंथ में। अनेक साहित्य ग्रंथ में किसका संकेत मिलता है? पटना का। तो पटना का अगर संकेत आपसे पूछे कि किस में मिलता है तो अनेक कौन सा ग्रंथ में? अनेक साहित्य ग्रंथ में। किसका संकेत मिलता है? पटना के बारे में, ठीक है। आगे देखिए क्या, मुगल वंश काले अस्य नगर से समुधारो जाता। मुगल वंश काल के समय में, यानी मुगल वंश के समय में जो पटना है वो बहुत अच्छा था। समझ में? यहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा शोभनीय था और बहुत उत्कृष्ट बना दिया था, बहुत मजबूत बना दिया था। किसको? पटना को। किस वंश में ने? मुगल वंश ने। किसको मजबूत बनाया था? पटना को, मुगल वंश के समय में। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा आंगल शासन काले च पाटलिपुत्र सूत्रा विकासो जाता, यानी आंगल शासन काल में ये जो है और विकास किया था। ये क्या किया था? और विकास किया था। किसके शासन काल में? आंगल, ठीक है। अब देखो नगर मीडम मध्यकाले व पटनेटी नामना प्रसिद्ध था, ठीक है। और उसके बाद जो है मध्यकाल में इसका नाम और प्रसिद्ध हुआ, कौची? पटनेटी। कौची? पटनेटी। किस काल में? मध्यकाल में। फिर बोल रहा अयम च शब्द पटन मिति शब्दा निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अधापि पूजते। समझ में आएगा? और पटना जो था नगर, उस पटने नगर में किसकी पूजा की जाती थी? पटन देवी की, जो कि कौची कहा जाता है? पालिका देवी। पालिका देवी किनको कहा जाता है? पटन देवी को। यानी यहाँ पर किनकी पूजा किया जाता था? पटन देवी की। पटन देवी की पूजा किया जाता था। उसके बाद बोला संप्राति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चस्ती। जो पाटलिपुत्र है ना, वो क्या है? बिहारस्य राजधानी चस्ती, यानी बिहार के राजधानी है। और विशालम, समझ में आ गया? ये पटना जो है विशाल राजधानी है। कहाँ के? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। बिहार के राजधानी है कौन? पटना, बहुत विशाल है। फिर क्या बोला? अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, यहाँ पर बहुत सारे कौची का विस्तार है? नगर। समझ में? इस नगर का बहुत बड़ा विस्तार है। इस नगर का बहुत बड़ा विस्तार है। किस नगर का? पटना का। फिर बोला अस्योत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवती, और इस जो पटना देख रहे हो, इस पटना में क्या कौन सा नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। अब उसके बाद क्या बोला? तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंज रेलयान सेतु पिम फिर निर्मी यमानो वर्तते। यानी इस जो पटना है, ये पटना में एक कौन सा नदी है? गंगा नदी। और इस गंगा नदी पर क्या बना हुआ है? गांधी सेतु पुल। और लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। एशिया का, याद रखना है। यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु पुल। कहाँ बना हुआ है? तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइन क्लियर हो गया। अब फिर बोल रहा है उसके बाद नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल गृहम तारामंडल जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्य दर्शनीय संति। देखो यहाँ के जो है
यानी ये जो नगर है इसको उत्कृष्ट और कौन बनाता है, और अधिक उत्कृष्ट, अधिक शोभनीय इसे कौन बनाता है? देखो, संग्रहालय यानी जिसको म्यूजियम कहते हो, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, समझ में आ गया? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है ना, उसी को ना बोलते हैं उच्च न्यायालय, समझे? उच्च न्यायालय तो कहाँ है ये सब? पटना में। ये सब और उत्कृष्ट बना रहा है और अधिक शोभनीय बना रहा है, किसको? पटना को। फिर बोला सचिवालय, सचिवालय भी कहाँ है? गोल गृह यानी गोल घर कहाँ है? पटना। तारामंडल ये सब कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? जिसको कौची कहते हो? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ना कहते हो, या उसी को क्या कहते हो? जू, है ना, मतलब जो भी बोलते हो, लेकिन उसको सही में क्या बोला जाता है? जैविक उद्यान, ठीक है। फिर मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य काल के समय का अवशेष भी है, कहाँ पर? पटना में, ठीक है। महावीर मंदिर, महावीर मंदिर भी कहाँ है? पटना। तो बोलो ये सब है जो अधिक दर्शनीय है, अधिक अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पटना अधिक दर्शनीय या अधिक उत्कृष्ट इसे कौन बनाता है, तो लिखेंगे कि पटना को अधिक उत्कृष्ट वहाँ के महावीर मंदिर, संग्रहालय, मतलब आगे पीछे लिख सकते हो, सबको कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांधी सेतु पुल भी लिख देना, समझ में? गांधी सेतु पुल भी तो ये सब तो उत्कृष्ट बना रहा है, अधिक शोभनीय बना रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ के कौची संग्रहालय, फिर तारामंडल, समझ, गोल घर, ये सब क्या चीज़ बनाता है? पटना को अधिक शोभनीय और उत्कृष्ट बनाता है। समझ में आ गया? तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और यही सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए इधर फिर बोला प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरु दारेटी नामना प्रसिद्ध वर्तते। समझ में आ गया? यानी पटना में ही सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु कौची नाम है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में, ठीक है। गुरु यानी जो सिख के 10वें गुरु हैं उनका भी जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। ये सब और अधिक शोभनीय बनाता है, किसको? पटना। जब इनका जन्म हुआ है तो देखते होंगे जो पटना है वहाँ पर क्या बना दिया गया है? गुरुद्वारा बनाया गया है कि नहीं बनाया? इन्हीं का जन्म हुआ था, उसी के कारण बनाया गया। एक और गुरुद्वारा आप लोग देखते होंगे पंजाब में, पंजाब में ना, अमृतसर। समझ में आ गया? अब देखिए, तो यानी सिख के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अब सिख के 10वें गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिख दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत संस्कृत में दिक्कत होता है तो उससे घबराने की बात नहीं है, ऐसे भी आपसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। आपसे क्वेश्चन जो भी आएगा वो सब कौची में रहेगा? हिंदी में। तो हिंदी में आपको खाली पॉइंट जो सही सही रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फिर बोल रहा तत्र देश सदस्य तीर्थ यात्रीन दर्शनार्थ मानति एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालतः अध्यावति विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति पर्यटन मानचित्रे नगर मीड महत्वपूर्णम। समझ में आ गया? यानी पटना जो है यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? संग्रहालय भी हैं। ये सब से क्या बनाता है? पटना को एक महत्वपूर्ण क्या चीज़ बना रहा है? नगर बना रहा है। महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? पटना है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत होने वाला है? नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन पूछा जाए बता दोगे, जवाब दोगे कि नहीं दोगे? समझ में आ गया? तो चलो पूछते हैं, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। चलिए ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी अब आपसे बनेगा, ठीक है। अब देखो जो पटना आए थे वो विदेशी यात्री कौन कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्यूएन सांग, समझ में आ गया, और इटसिप संग, कौन सा नाम था? हाँ, इट सिंह। चलिए अब बताना है आपको कि पाटलिपुत्र वैभव में किसका परिचय है? पटना का परिचय, ठीक है। अब बताओ ना है कि पटना को जो है अधिक उत्कृष्ट यानी अधिक शोभनीय, अधिक उत्कृष्ट कौन बनाता है? नहीं, वहाँ के क्या क्या बनाता है? समझ? हाँ, पटना के संग्रहालय हो गया, फिर गांधी सेतु पुल हो गया, वहाँ के जैविक उद्यान, तारामंडल, ये सब नाम लिख दोगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? सरस्वती का कुल गृहम कहाँ है? पटना में, ठीक है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर, ठीक है। अशोक के समय में पटना कैसा हो गया था? प्रिय दर्शनीय, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद
जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना कैसा था? उसकी संरक्षा व्यवस्था अच्छा था। समझ में आ गया? उसके बाद पूछते हैं, पटना को जो प्राचीन समय में उसे कौन सा नाम दिया जाता था? क्या क्या कहा जाता था? ऐसा क्यों कहा जाता था? लगता था कि ऐसा कि उसके समीप में क्या चीज रहता था? वो फूलों का बगीचा हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 10वें गुरु का। उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। बोलो, इस समय तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। इंद्र स्थान से भी अच्छा किसको माना गया है? पटना को माना गया। पटना में कौन कौन व्यक्ति हैं जो आकर के बहुत सारे नाम कमाए थे? पटना में कौन कौन व्यक्ति आकर के बहुत सारे नाम कमाए? यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, बयादी, वरुचि, पतंजलि, ये सब बहुत सारे नाम कमाए थे। कहाँ? और यहाँ के परीक्षा में पास होते थे, सफल आते थे। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पर बहुत सारे नाम कमाए थे आकर के। कौन कौन? ये जो पटना का प्राचीन है वो कितने वर्ष पुराना है? वर्ष। ठीक है, तो चलिए, यानी आपसे अब क्वेश्चन जो है लगभग इसके बन जाएंगे, इसके लगभग क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएंगे, अब प्रॉब्लम ना होने वाला। पटना में एक महोत्सव मनाया जाता था जो कि बहुत बड़ा महोत्सव रहता था। कौन सा महोत्सव? कोमोर्जी। ये कब, किस ऋतु में मनाया जाता था? किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? पटना में कौन सा जो पुल है वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है? ये कौन सा नदी पर बना हुआ है? ठीक है, बस इतना ही है। यानी अब आपसे क्वेश्चन इसका बन जाएंगे, टोटल बन जाएगा ना? ठीक है।